नहीं है हद कोई अल्लाह ताला तेरी रहमत की। हुआ वो जर्रा रश्के मेहरुमा जिस पर इनायत की। इलाही शौक को तौफीक दे सदका शहीदी का, करे मंजूम सीरत पाक अपने आला हज़रत की। शौक वजीर गंजवी कहते हैं कि खुदाए पाक के हम सुन्नियों पर कितने एहसा हैं, बनाया हमको इंसान उम्मते महबूबे यज़दा हैं। भटक सकते नहीं ए शौक हम राहे हकीकत से, ज़हे किस्मत हमारे राहबर अहमद रजा खां हैं। इसीलिए कहना है, करूं हम दो सना पहले मैं उस रब्बे दो आलम की, कि जिसने कायनाते दो जहां पल में मुनज़्ज़म की। जिसने कायनाते दो जहां पल में मुनज़्ज़म की। जिसने कायनाते दो जहां पल में मुनज़्ज़म की। करूं हम दो सना पहले मैं उस रब्बे दो आलम की, कि जिसने कायनाते दो जहां पल में मुनज़्ज़म की। 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 लीजिए सामीन, ये पहला बंद जिसमें खुदाए ताला और उसके प्यारे महबूब की तारीफ मुलाहिज़ा फरमाइएगा। वही माबूद है सबका, वही हाजत रवा सबका, वही खालिक है सबका और वही है रहनुमा सबका। जिसे चाहे वो जिल्लत दे, जिसे चाहे वो इज्जत दे, जिसे चाहे गदाई दे, जिसे चाहे हुकूमत दे। शरीक उसका नहीं कोई, न उससा दूसरा कोई, न उसकी इब्तदा कुछ भी, न उसकी इंतहा कोई। वही है मालिक व मुख्तार बेशक दोनों आलम का, हयातो मौत का मालिक वो दाता शादियो गम का। मोहम्मद मुस्तफ़ा को शान महबूबी अता की है, बयां जो हो नहीं सकती वो हर खूबी अता की है। दुरूदे पाक भेजो बाअदब महबूब दावर पर, सभी उनके सहाबा पर, तमामी आले अतहर पर। सभी वलियों को तेरे या इलाही याद करता हूँ, सभी के सदक़े में मौला तलब इमदाद करता हूँ। तू अपने खास बंदों की अकीदत दे, मोहब्बत दे, सनागर कर मुझे अपना, मुझे ज़ौक़े इबादत दे। तख़य्युल को मेरे परवाज़े आला तू
अता कर दे, मुझे जोरे सुखन सच्चा मेरे यार अब अता कर दे। मुखातिब होता हूँ अब दोस्तों अहले अकीदत से, करें दिल को मुनव्वर नग़्मे नूरे हकीकत से। चुनो दामन में अपने फूल अब सच्ची अकीदत के, सुनो अब शौक से हालात अपने आला हजरत के। सुनो अब शौक से हालात अपने आला हजरत के। सुनो अब शौक से हालात अपने आला हजरत के। सुनो अब शौक से हालात अपने आला हजरत के। हकीकत है आया सब पर इमाम अहमद रजा खां की, के शोहरत है जहां में आशिक़ महबूब यज़दा की। सिला बख्शा खुदा ने आपको कारे कोई का, अलम लहराया कुल आलम में उनकी रास्त गोई का। कलम से आपने तबलीग के जौहर दिखाए हैं, फसाहत के ज़बां से आपने दरिया बहाए हैं। हुआ मकबूल आलम दोस्तों रंगे सुखन उनका, खुदा की रहमतों ने आके चूमा है दहन उनका। नहारे आप हिम्मत रहज़नों की कज अदाई से, लगाया कारवां मंजिल पे अपनी रहनुमाई से। डुबोने कश्तिए सुन्नत कई तूफान उठे थे, मुबल्लिग बन के एकदम दुश्मने ईमान उठे थे। किया था दुश्मनों ने दावा सुन्नत के मिटाने का, उन्हें ये ज़ोम था रुख फेर देंगे हम ज़माने का। किसी की फातिहा होगी न महफिल उर्स की होगी, कहीं भी अब न बज़्म ईद मीलादुन नबी होगी। किसी का अब नतीजा 10वां और 40वां होगा, मज़ारों का न कब्रिस्तान में नामो निशां होगा। मुजाहिद आला हजरत जिस घड़ी मैदान में आए, तो वो सारे सितमगर कहर के तूफान में आए। जो डाले दुश्मनों पर सुन्नियत के आपने फंदे, ज़िमी पर मुंह के बल आकर गिरे सब ज़हन के गंदे। सदा गूंजी के देखो आशिक़ महबूब यज़दा हैं, इमाम अहमद रजा खां है, इमाम अहमद रजा खां है। इमाम अहमद रजा खां है, इमाम अहमद रजा खां है। इमाम अहमद रजा खां है, इमाम अहमद रजा खां है। इमाम अहमद रजा खां है, इमाम अहमद रजा खां है।
डुबोने कश्तिये सुन्नत कई तूफान उठे थे, मुबल्लिग बनके एकदम दुश्मने ईमान उठे थे। किया था दुश्मनों ने दावा सुन्नत के मिटाने का, उन्हें ये जोम था रुख फेर देंगे हम ज़माने का। किसी की फातहा होगी न महफिल उर्स की होगी, कहीं भी अब ना बज़्मे ईद मिलादुन नबी होगी। किसी का अब न तीजा 10वां और 40वां होगा, मज़ारों का न कब्रिस्तान में नामो निशां होगा। मुजाहिद आला हजरत जिस घड़ी मैदान में आए, तो वो सारे सितमगर कहर के तूफान में आए। जो डाले दुश्मनों पर सुन्नियत के आपने फंदे, ज़मीं पर मुंह के बल आकर गिरे सब ज़हन के गंदे। सदा गूंजी कि देखो आशिक़े महबूबे यज़दा हैं, इमाम अहमद रज़ा खां हैं, इमाम अहमद रज़ा खां हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है सुनिएगा। खुदा के फज़ल से और जज्बे इश्क़े मोहम्मद से गए अहमद रज़ा खां पार उस तूफान की हद से। पछाड़ा उसको दम में जो भी उनके सामने आया, किया सरमार का और परचमे सुन्नत को लहराया। अगर बर वक्त ये अहमद रज़ा का काम ना होता, ज़माने में कहीं मशहूर उनका नाम ना होता। सलामी पेश करता है अदब से अब मेरा खामा, कि लिखना चाहता हूँ आला हजरत का नसबनामा। सामीन हजरात, यहाँ से आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नसबनामा यानी शजरा मुलाहजा फरमाइएगा। सुनो अब जद्द अमजद कौन थे अहमद रज़ा खां के, कहाँ के रहने वाले थे, बरेली किस तरह आए। सईदुल्लाह खां अफगानी जो एक मर्दे मुजाहिद थे, वो थे कंधार के साकिन बहादुर और आबिद थे। रसूले पाक से सच्ची मोहब्बत और अकीदत थी, अमल में आपके आका की सुन्नत और शरीयत थी। वतन से वो हुकूमत मुगलिया के दौर में आए, कि हिजरत करके वो कंधार से लाहौर में आए। वो फिर तशरीफ लाए दिल्ली के दरबार शाही में, हुई तौकीर उनकी खूबूस फरमा रवाई में। बड़ी इज्जत से उनको शाह ने मेहमान ठहराया, कि उनके चेहरे अनवर में नूरे हक नजर आया। शुजाअत जंग का पाया खिताब अल्लाह की रहमत से, हुए फिर शश हजारी ओहदे पे फाइज मसरत से। हुए फिर शश हजारी ओहदे पे फाइज मसरत से। हुए फिर शश हजारी ओहदे पे फाइज मसरत से। हुए फिर शश हजारी ओहदे पे फाइज मसरत से। आला हजरत के जद्दे अमजद सईदुल्लाह खां अफगानी जो एक मर्द मुजाहिद थे, कंधार के रहने वाले थे, रसूल पाक से बेहद अकीदत और मोहब्बत थी। मुगलिया दौर में आप कंधार से हिजरत करके लाहौर आ गए और फिर वहाँ से दिल्ली दरबार शाही में आ गए। शहंशाह ने उनकी बड़ी इज्जत और तौकीर की, क्योंकि उनके चेहरे अनवर में नूर हक नजर आया और शुजात जंग का खिताब भी आपने पाया था दरबार शाही से। उसके बाद आपका नसबनामा आगे किस तरह है, समाप्त कीजिएगा।
सादत यार खां उनके पिसर थे, फौज के अफसर शहंशाह खुश हुआ उनसे किए जब काम कुछ बेहतर। हुकूमत ने मुहिम पर उनको रोहिलखंड में भेजा, फतह पाई तो ये फरमान शाही आपको पहुंचा। हजरात, ये रोहिलखंड का इलाका बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत और रामपुर को मिलाकर ये सारे इलाके को रोहिलखंड कहते हैं। और इसी इलाके में आपको भेजा गया, लेकिन उसके बाद जब आप यहाँ फतह पाते हैं तो फरमाने शाही आपके पास आता है क्या? बनाया तुमको सूबेदार आला इस हुकूमत का कि रोहिलखंड में लहराओ तुम झंडा शुजाअत का। ये लेकर हुक्मनामा शाही कासिद आप तक पहुँचे, मगर बीमार होकर कर गए वो कूच दुनिया से। सादत यार खां उनके पिसर एक खान आजम खां थे, इल्मे मारुफत के नूर से मामूर कल्बो जा। फजा भाई बरेली की तो वो ठहरे बरेली में, बनाया आस्था अपना सा एक अच्छी हवेली में। हुई रग़बत उन्हें ऐसी रियाजत और इबादत से के लिख कर दे दिया इस्तीफा अज खुद ही विजारत से। वो दुनिया के झमेलों से बहुत बेजार रहते थे, खुदा की याद में दिन रात वो सरशार रहते थे। नवाजा इश्क से अपने उन्हें जब शाह बदहाने, विलायत का दिया दर्जा उन्हें अल्लाह ताला ने। हमेशा रास्त गोई आपने इख्तियार फरमाई, बयां में हक दिया गफलत से अपनी कौम चौंकाई। अजीजों बाकरामत औलिया में है शुमार उनका, बरेली शहर में रहमत बदामा है मजार उनका। 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 इस वक्त आप आला हजरत का नसबनामा सुन रहे हैं। सादत यार खां उनके एक पिसर खान आजम खां जो बरेली की आबो हवा देखकर यहीं ठहर जाते हैं, और उसके बाद जब वो कुछ दिन यहाँ रहे तो यहाँ की आबो हवा इतनी रास आई, यहीं रहने लगे। आपको विलायत का दर्जा अल्लाह ताला ने दिया और बरेली शहर में ही आपका मज़ार है। उनके बाद आपका नसबनामा आगे किस तरह है, समात कीजिएगा। उन्हीं के एक पिसर हाफिज थे जो काजिम अली खां थे, बदायूं के वो हाकिम थे, निहायत नेक इंसान थे। मिला था उनको मनसब फौज के 200 सवारों का, हिफाजत के लिए दस्ता अलग था पहरेदारों का। मिले थे 8 गाँव दोस्तों जागीर में उनको, महारत खूब हासिल थी फने शमशीर में उनको। थे उनके बेटे कुतुबुल वक्त
मौलाना रजा आली। हुकूमत ने बहुत की पेशकश एक आला मनसब की, मगर दिल उनका रंगे मार्फत में रंग गया ऐसा कि शाही मनसबों से आपने इनकार फरमाया। मिजाज उनका सथा वो आलिमाना और फकीराना, पसंद आया नहीं इस वास्ते एजाज शाहाना। नवाजा था इनायत से मदीने वाले आका ने, दिया था जाहिरी और बातनी इल्म अल्लाह ताला ने। फिर उनके थे पिसर हजरत नकी खान एक आलिम थे, रसूले पाक के शहदाई थे, सुन्नत पे कायम थे। उलूमे जाहिरी और बातिनी वालिद से सीखे थे, रज़ाए हक के इश्क़े मुस्तफ़ा में जाम पीते थे। लगन थी उनको सच्ची बस इबादत और रियाजत की, किया करते थे वो दिन रात पाबंदी शरीयत की। बड़ी ही शान वाला आला हजरत का घराना था कि उन सब पर शरीयत मार्फत का एक खजाना था। उन सब पर शरीयत मार्फत का एक खजाना था, कि उन सब पर शरीयत मार्फत का एक खजाना था, कि उन सब पर शरीयत मार्फत का एक खजाना था। सामीन हजरात, काजिम अली खां जो बदायूं के हाकिम थे और उनके बाद उनके बेटे कुतुबुल वक्त मौलाना रजा अली, हुकूमत ने बहुत पेशकश की एक आला मनसब की, लेकिन आपने इनकार फरमा दिया। और उसके बाद आपके नसबनामे में नाम आता है हजरत आला हजरत फाजिल बरेलवी के वालिद मोहतरम हजरत नकी खां का। तो लीजिए मुलाहिजा फरमाइए, इस बंद में आप सुनेंगे कि किस तरीके से आला हजरत की पैदाइश किस तारीख को कौन सी सन हिजरी में हुई, दिन क्या था और वक्त क्या था। समाप्त कीजिएगा। नवाजा फजील से अल्लाह ताला ने बरेली को, खुसूसन शहर में हजरत नकी खां की हवेली को, कि 10 शव्वाल 1272 सन थी वो हिजरी। मुबारक रोज शंबा था, मुबारक नेक साथ थी। ज़ोहर के वक्त पैदाइश हुई जब आला हजरत की, तो सब घर पर हुई बरसात नूरे मसरत की। ज़हे किस्मत बरेली शहर की तकदीर यूं जागी, कि नूरे हक से चमका शहर जुल्मत एकदम भागी। शबीहे आला हजरत देख कर सब घर हुआ शादा, खुसूसन वालदा वालिद हुए तकदीर पर नाजा। बराए खैर मकदम खुश हवाएं झूमती आई, खुदा की रहमतें भी प्यार से मुँह चूमती आई। मोहम्मद नाम पहले और फिर अहमद रजा रखा, मुबारक नाम अल मुख्तार तारीखी विलादत का। विलादत की खबर सुनकर सभी दीदार को आए, दुआएं दी सभी ने और खुशी के फूल बरसाए। शबीहे पाक पर उनकी अजब था नूर का आलम, खुदा की खास रहमत का सबब था नूर
मसरत इस कदर थी, कैफ सा तारी था हर दिल पर, नजर आता था सारे घर में एक रहमत भरा मंजर। नबी के इश्क की नेमत खुदा से लेके आए थे, इसी बायस खुदा की रहमतों के उन पे साए थे। इसी बायस खुदा की रहमतों के उन पे साए थे, इसी बायस खुदा की रहमतों के उन पे साए थे, इसी बायस खुदा की रहमतों के उन पे साए थे। शव्वाल 1272 हिजरी शंबे के रोज जुहर के वक्त आला हजरत इमाम अहले सुन्नत बरेली शहर में पैदा हुए। पहले आपका नाम मोहम्मद और फिर बाद में अहमद रजा रखा गया और तारीखी नाम अल मुख्तार है। उसके बाद आगे क्या हुआ हजरात समात कीजिएगा। गुजारे 3 साल से नकीखा के गुलिस्तान में, के जैसे मुस्कुराती है कली फसले बहारा में। कोई जब से बरस की उम्र तो वालिद से ये बोले, किताबें आप पढ़ते हैं हमें भी तो पढ़ा दीजिए। हुई बिस्मिल्लाह खानी खैर से जब आपकी एक दिन, सवाली आप और अल्लाह दाइन मुस्तफा जामिन। पढ़ाया लाम अलिफ तो आप बोले पढ़ चुके ये तो, दोबारा किस लिए फिर लाम अलिफ पढ़ने को कहते हो। लगाया प्यार से उनको गले तब जद्दे अमजद ने, दिया राज़े नेहा फिर इल्म का सब जद्दे अमजद ने। किसी आयत पे टोका आपको उस्ताद आली ने, सबर है हर्फ के ऊपर रजा कुछ देख कर पढ़िए। मगर हजरत जबर पढ़ते न थे बस जेर पढ़ते थे। कलामे पाक जब देखा तो हजरत ही सही निकले। किताबत में थी गलती फिर दुरुस्ती की गई उसकी। जो पूछा तो कहा मेरी जुबान गलती न करती थी। सलाम एक तिफुल ने मौलाना साहिब को किया आगे, जवाब उसको दिया मौलाना ने जीते रहो बेटे। कहा ये आला हजरत ने जवाब ये तो नहीं इसका। सलाम इसने किया अरबी बदल अरबी ही में होता। ये सुनकर मौलवी साहब हुए खुश और दुआएं दी। जरासी उम्र में क्या क्या रज़ा ने खूबियां पाई। अभी बिस्मिल्लाह खानी के लिए 1 साल गुजरा था। कुराने पाक हजरत ने बखूबी पढ़ लिया पूरा। कुराने पाक हजरत ने बखूबी पढ़ लिया पूरा। कुराने पाक हजरत ने बखूबी पढ़ लिया पूरा। कुराने पाक हजरत ने बखूबी पढ़ लिया पूरा।
आपकी उम्र पाक 3 साल की हुई तो एक दिन आप अपने वालिद माजिद से कहने लगे कि आप तो किताबें पढ़ते हैं, हमें भी तो पढ़ाइए। और एक दिन फिर आपकी बिस्मिल्लाह खानी होती है, आपको लाम अलिफ पढ़ाया जाता है। लाम अलिफ जब आपको पढ़ाया जाता है तो आप कहते हैं कि दोबारा किस लिए हमें ये लाम अलिफ पढ़ने को कहा जा रहा है, हम तो ये पढ़ चुके हैं। ये सुनकर आपके जद्दे अमजद ने आपको प्यार से गले लगा लिया और फिर बहुत खुश हो जाते हैं। एक बार आपने किसी आयत पर उस्ताद आली ने जब कहा था तो टोका था। उस्ताद कहते थे कि ज़बर है, लेकिन आप ज़ेर पढ़ते थे। लेकिन जब वाकई देखा गया किताब में तो किताबत की गलती थी, फिर उसको दुरुस्त किया गया। एक बार एक बच्चे ने मौलाना साहब को आकर सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम। मौलाना साहब ने कहा जीते रहो बेटे। आला हजरत भी वहीं मौजूद थे। आपने मौलाना साहब से बेसाख्ता कहा कि अस्सलामु अलैकुम का ये जवाब तो नहीं, अरबी में अगर अस्सलामु अलैकुम कहा गया है तो आप अरबी में ही उसका जवाब देते। ये सुनकर मौलवी साहब ने बहुत दुआएं दी, बहुत खुश हुए। और देखिए हमारे आला हजरत ने ज़रा सी उम्र में 3 साल की उम्र में क्या क्या खूबियाँ पाई थी। तो अभी बिस्मिल्लाह खानी के लिए 1 साल गुजरा था। कुरान पाक हजरत ने बखूबी पढ़ लिया पूरा। और उसके बाद जब आपकी उम्र 6 साल की हुई तो क्या हुआ, समाप्त कीजिएगा। हुई जब 6 बरस की उम्र प्यारे आला हजरत की, तो पहली बार मिंबर पर गए तकरीर ऐसी की, जिसे सुनकर सभी हैरान थे, आलिम दाद देते थे। दुआएं खूब खुश होकर उन्हें उस्ताद देते थे। बहाए आपने 2 घंटे दरिया इल्म इरफा के, किया महजूज सबको जिक्र से महबूब यज़दा के। बयां सरकार की सीरत का कुछ इस तौर फरमाया, जो आशिक था रसूले पाक का वो वजद में आया। अजब तनवीर थी तकरीर के आला करीने में, के शम्मे इश्क़ अहमद जल उठी हर एक के सीने में। हुए जब 8 सालों के मुजद्दिद हजरते आली, हदयतुन नहव की अरबी जुबान में शरह लिख डाली। उसी दिन ख्वाब ऐसा आला हजरत को नजर आया, अजीम शान एक महले मुसफ्फा सामने पाया। दरो दीवार सब उस महल के बेहद मुनव्वर थे, जनाबे मौलवी काफी अलैहि रहमा दर पर थे। उसी रात आला हजरत को एक ख्वाब नजर आया कि एक महल है जिसमें जनाबे मौलवी काफी अलैहि रहमा मौजूद हैं, और वो आला हजरत से क्या कह रहे हैं, समाप्त कीजिएगा। कहा मौलाना काफी ने रजा इस महल में जाओ, रसूले पाक जलवा फरमा है दीदार कर आओ। गए अहमद रजा अंदर तो जाकर देखते क्या है, जनाबे आमिना की गोद में सरकार वाला है। यकायक शीर पीना छोड़ कर माँ से ये फरमाया, मेरा अहमद रजा आया, 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 मेरा अहमद रजा आया।
काफी आपसे कहते हैं कि इस महल के अंदर जाओ, रसूल पाक जलवा फरमा है, उनका दीदार कराओ। जब आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस महल में जाते हैं तो जनाब आमिना की गोद में सरकारे वाला को देखते हैं। यकायक शीर यानी दूध पीना छोड़कर माँ से ये फरमाया, मेरा अहमद रज़ा आया, मेरा अहमद रज़ा आया। उसके बाद हजरत समात कीजिए आगे का वाकया। सलाम अपना अदब से पेश करके आ गए बाहर, कहा काफी से दिखाया नबी का जलवे अनवर। नबी के इश्क में ये कामयाबी की निशानी थी, खुशी का नूर था चेहरे पे, दिल में शादमानी थी। हुई जब उम्र 14 की तो इस मंजिल पे आ पाए, फरागत इल्म से पाई मुजद्दिद आप कहलाए। रज़ाअत का उसी दिन मसला तहरीर फरमाया, दिखाया अपने बाबा जान को तो ये सिला पाया। जहानत देख कर बेटे की बेहद खुश हुए बाबा, उसी दिन काम सौंपा आपको फतवा नवीसी का। बरस 19 के जब हो गए माँ बाप ने सोचा, किसी पाकीज़ा लड़की से करें अब अक़्द बेटे का। फजल साहब की दुख्तर नेक जो इरशाद बेगम थी, बफजले की बुरिया अहमद रज़ा के अक़्द में आई। हुई सादा तरीके से वो शादी आला हजरत की, के पाबंदी निभाई सबने अहकामे शरीयत की। वो आलिम बा अमल थे, पैरवी सुन्नत की करते थे, रसूले पाक की सीरत की राहों से गुजरते थे। इमाम अहमद रज़ा खां सच्चे आशिक थे मोहम्मद के, निगाहों में समाये रहते थे जलवे मोहम्मद के। निगाहों में समाये रहते थे जलवे मोहम्मद के, निगाहों में समाये रहते थे जलवे मोहम्मद के, निगाहों में समाये रहते थे जलवे मोहम्मद के। जब आपको रसूल पाक का दीदार नसीब होता है, आप उस महल के अंदर अपना सलाम पेश करके बाहर आ जाते हैं और मौलाना काफी से कहते हैं कि हम नबी का जलवे अनवर देख कर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, ऐसी नसीब ऐसी किस्मत किसकी होगी। लेकिन हमारे आला हजरत फाजिल बरेलवी कितने नसीब वाले थे जिन्हें सरकारे दो आलम का दीदार नसीब हुआ। लेकिन जब आपकी उम्र 14 की हुई तो आपने इल्म से फरागत पाई और आप मुजद्दिद कहलाए। रज़ात का उसी दिन मसला जब आपने तहरीर फरमाया और अपने बाबा जान को दिखाया तो आपकी जहानत देखकर आपके बाबा जान ने आपको फतवा नवीसी का काम सौंपा। लेकिन जब और थोड़े से आप बड़े हुए, जवानी की दहलीज पर कदम रखा, 19 साल की उम्र जब आपकी हुई तो माँ बाप ने सोचा कि किसी पाकीज़ा लड़की से, शरीफ लड़की से आपकी शादी कर दी जाए। तो हज़रत फजल साहब की पुत्र नेक अख्तर, जिनका नाम इरशाद बेगम है, उनके साथ इमाम अहमद रज़ा खां का अक़्द होता है। और उसके बाद सादा तरीक़े से वो आपकी शादी होती है। सारी पाबंदियाँ जो शरीयत की होती हैं वो शादी के अंदर मौजूद थीं। वो आलिम बामल थे, पैरवी सुन्नत की करते थे,
रसूल पाक की सीरत की राहों से गुजरते थे। इमाम अहमद रजा खां सच्चे आशिक थे मोहम्मद के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, निगाहों में समाये रहते थे जलवे मोहम्मद के। उसके बाद आपने आगे और क्या क्या इल्म सीखा, समाप्त कीजिएगा हज़रात। फनूने इल्म सीखे आपने 59 बहमदिल्लाह, किताबें 568 लिखी, ये फजल था रब का। सुनो एक वाकया है शेर हक अहमद रजा खां का, कि हिजरी सन थी 1292 और माह रमजान था। मुहद्दिस एक वसी अहमद जलीलुल कद्र आलिम थे, जनाबे आला हजरत और वो दोनों चले घर से। इरादा था मुरादाबाद में दोनों के जाने का, जनाबे फजल रहमा शेख से मिलने मिलाने का। उधर ये शेख साहब ने कहा अपने मुरीदों से, इधर एक शेर हक आता है इस्तकबाल को चलिए, या फिर जाके इस्तकबाल बाहर आला हजरत का। उन्हें फिर घर में लाए और किया सामान दावत का, उन्हें ठहराया हुजरे में, फिर उसके बाद मजलिस की। कहा फिर आला हजरत से कि तुम में है ज़िया नूरी, है इश्क़े मुस्तफ़ा दिल में, ये तुम पर फजल रब्बी है। बड़ी दौलत तुम्हें अल्लाह ताला ने अता की है। मेरा जी चाहता है अपनी टोपी आपको दे दूं, मैं टोपी आपकी अब ओढ़ कर तस्कीन दिल पाऊं। गरज टोपी बदल कर ओढ़ ली दोनों ने दोनों की, वो टोपी शाह साहब की है पाकिस्तान में अब भी। कहा फिर फजल रहमाने रजा नूरे विलायत है, झुका देगा ये बातिल को खुदा की इस पे रहमत है। झुका देगा ये बातिल को खुदा की इस पे रहमत है। झुका देगा ये बातिल को खुदा की इस पे रहमत है। झुका देगा ये बातिल को खुदा की इस पे रहमत है। आपने सुना, कहा फिर फजल रहमान ने रजा नूरे विलायत है, झुका देगा ये बातिल को खुदा की इस पे रहमत है। और एक वाकया 1294 हिजरी का आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। आला हजरत किस तरीके से मारेरा जाकर मुरीद होते हैं, ये वाकया इस बंद में आप सुनने जा रहे हैं, मुलाहिजा कीजिएगा। ये हिजरी 1294 का वाकया सुन लो, जनाबे आला हजरत रोते रोते सोए एक शब को, तो देखा ख्वाब में के जद्द अमजद शाह रजा आए। उन्हें संदूक चीदी और कहा मंजिल पे तुम पहुँचे, तुम्हारे दर्द दिल का अब तुम्हें मिल जाएगा दरमा। खुली जब आँख तो अहमद रजा खां थे बहुत शादा, मुअज्जम हजरते ताजुल फहूलाए बदायूं से। कहा अब आप मेरे साथ में माहरेरा को चलिए। हजरात, जब आपकी आँख खुलती है
तो हजरत ताजुल फहूल, जिनका नाम अब्दुल कादिर बदायूनी है, बहुत बड़े आलिम हैं और वो आपसे कहते हैं कि हमारे साथ मारहरा को चलिएगा। ये सुनकर आला हजरत ताजुल फहूल और आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी दोनों मारहरा की तरफ जाते हैं और वहां जाकर किस तरीके से मुरीद हुए समाप्त कीजिएगा। ये सुनकर चल दिए और बाखुशी मारहरा जा पहुंचे। मुनव्वर दोनों के चेहरे थे क्योंकि दोनों आलिम थे। जो स्टेशन पे मारहरा के पहुंचे शान शौकत से, तो फरमाया ये खुश होकर जनाब अहमद रजा खान ने, मुझे खुशबू यहाँ आती है हजरत शेख कामिल की। गए दरबार में सैयद के जाकर दीद हासिल की। उन्हें आले रसूला का ने देखा तो ये फरमाया, अरे शहजादे आओ इंतजार अब तक तुम्हारा था। बिठाया पास अपने प्यार से बैत भी फरमाया। तमामी सिलसिलों की फिर इजाजत दी बहमदिल्ला। अता की उनको एक संदूक की फौरन वजीफा की। जो थे अतियात साबिक बुजुर्गों के दे दिए वो भी। इजाजत दी वज़ाइफ की तो दिल में मार्फत भर दी। इमाम अहमद रजा खां को खिलाफत भी अता कर दी। इमाम अहमद रजा खां को खिलाफत भी अता कर दी। इमाम अहमद रजा खां को खिलाफत भी अता कर दी। इमाम अहमद रजा खां को खिलाफत भी अता कर दी। ताजुल फहूल, अब्दुल कादिर बदायूनी और इमाम अहमद रजा खां मारहरा के स्टेशन पर जब पहुंचते हैं, हजरात ये मारहरा शरीफ ज़िला एटा में एक छोटा सा कस्बा है और बुजुर्गों से माला माल है। कभी इत्तफाक हो तो यहाँ ज़रूर हाज़िरी दीजिएगा, इंशाअल्लाह तबीयत खुश हो जाएगी। आला हजरत के पीरो मुर्शिद हजरत आले रसूल साहब का मज़ार मुबारक भी यही है और बहुत सारे बुजुर्गों के मज़ारात आपको यहाँ मिलेंगे। सामीन हजरात, आले रसूल साहब ने जब आपको देखा तो कहा, अरे शहजादे आओ, तुम्हारा ही इंतज़ार था। अपने पास बिठाकर मुरीद किया और फिर तमामी सिलसिलों की इजाज़त भी आपको दे दी। उसके बाद इजाज़त दी, वज़ाइफ की तो दिल में मार्फत भर दी। इमाम अहमद रजा खां को खिलाफत भी अता कर दी। जब आपको खिलाफत मिल गई तो उसके बाद क्या हुआ, समाप्त कीजिएगा। सभी को देख कर ये बात बेहद ही ताज्जुब था। जनाबे अबू हुसैन अहमद में दादा जान से पूछा, सुनो दादा मियाँ इनको ये क्यों फौरन खिलाफत दी। सभी दीगर मुरीदों से रियाजत खूब करवाई। कराए सबसे चिल्ले और चौकी नान खिलवाई। तो उसके बाद दो एक सिलसिले की बस इजाजत दी। इन्हें फौरन ही सारे सिलसिलों की क्यों इजाजत है। सभी अतियात भी बख्शे, अता सनदे खिलाफत है। कहा ये मुस्कुरा कर ख्वाजा सैयद शाह हुसैनी ने। छुड़ाई सबके दिल से जंग चिल्लों और वजीफों से। इमाम अहमद रजा के
कल्ब का है साफ आईना। वली कामिल है ये, इन पर खुदा की मेहर है बेटा। बफज़ले हक मिला है इल्म इनको, जद्दे अमजद से नवाजा है खुदा ने। दौलते इश्क़े मोहम्मद से किताबें जो भी छपवाओ दिखाओ पहले तुम इनको। किताब इनको दिखाए बिन कोई हरगिज़ न शाये हो। पढ़ाएं जो भी ये मज़मून वो मेरा समझ लेना। इबारत जो घटाएं ये उसे फौरन घटा देना। इन्हें अहले नजर समझेंगे दुनिया वाले क्या जाने। खुदाओ मुस्तफा जाने या अहले मुस्तफा जाने। मिला मैं खाने मुर्शिद से जब एक जाम पीने को, मुनव्वर कर दिया जिसने यकायक उनके सीने को। 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 आला हजरत की क्या निराली शान है, इस बंद को सुनकर आपको अंदाजा हो गया होगा। लेकिन आला हजरत के बारे में जनाब हाजी शौक वजीर गंजवी साहब कुछ यूं अर्ज करते हैं। आला हजरत है तू, हर काम है आला तेरा। सारे आलम में भला क्यों न हो चर्चा तेरा। कौन महदूद करे इल्म का दरिया तेरा। बहरे आजम से भी बढ़कर है ये कतरा तेरा। दौरे जुल्मत में सभी छुप गए मुफ्ती, लेकिन मिसले खुर्शीद आया हो गया फतवा तेरा। उस पे नुसरत है फिदा, बारिश रहमत उस पर। हाथ में जो भी लिए फिरता है झंडा तेरा। तेरे हर शेर के हर लफ्ज में आला हजरत चश्मे बीना को नजर आता है जलवा तेरा। एक भटका हुआ साइल हूँ मैं, झोली भर दे लेने आया हूँ तेरे दर पे मैं सदका तेरा। क्यों ना उठ जाते हिजाबात तेरी नजरों से, मखज़ने इश्क़ नबी बन गया सीना तेरा। और मख्ते में कहते हैं कि शौक नाचीज कहाँ और कहाँ मिदहत तेरी। शेर जो कुछ भी कहे ये भी है सदका तेरा। और इस कैसेट के आखिरी बंद में जनाब शौक वजीर गंजवी क्या कहते हैं। सामीन, अभी आपको आधा वाक़या दूसरी कैसेट में सुनना है, लेकिन इस कैसेट का ये आखिरी बंद मुलाहिज़ा फरमाइएगा। हुई जब वापसी महरेरा से आए बरेली में, मसरत का समा था आपकी सारी हवेली में। अजब संजीदगी चेहरे पे थी वो खुश जमाली थी। नजर जिसने भी डाली एहतरामन फिर झुका ली थी। पढ़ा मीलाद तकरीरें की और तबलीग फरमाई। नबी का इश्क सीनों में जगाया, जिंदा सुन्नत की बहुत तारीफ की। शाहजी मियाँ ने आला हजरत की, हुई शोहरत जमाने में खुदा ने उनको
अजमत दी। जो बद मजहब थे इंसान और जो भी बद अकीदा थे, वो घबराते थे सबके सब जनाबे आला हजरत से। बजाया सुन्नियत का डंका हजरत ने जमाने में, गुजारे रात दिन तबलीग में पढ़ने पढ़ाने में। कलम ने आपके मोती बखेरे वो अकीदत के आमिल हो गए। तहरीर पढ़कर लोग सुन्नत के, सभी कश्फो करामत वालों ने तस्दीक ये कर दी। मुजद्दिद हैं जनाब अहमद रजा, शमशीर हैं हक की। नबी के इश्क का दरिया रवा है उनके सीने में। बज़ाहिर वो कहीं भी हो मगर दिल है मदीने में। खुदा ने दिल दिया था ऐसा जिसमें नूर ईमान था। जहानत देख कर उनकी हर एक इंसान हैरान था। सभी उलमाए मिल्लत और वलियों के दुलारे थे। रसूले पाक और गौसुल वरा के आप प्यारे थे। रसूले पाक और गौसुल वरा के आप प्यारे थे। रसूले पाक और गौसुल वरा के आप प्यारे थे। सभी उलमाए मिल्लत और वलियों के दुलारे थे। रसूले पाक और गौसुल वरा के आप प्यारे थे। रसूले पाक और गौसुल